ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, Chandil Bazaar. मुसाबनी के अंचलाधिकारी 42 वर्षीय राम नरेश सोनी का सुबह टाटा मुख्य अस्पताल में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह हृदयाघात के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका हाल ही में एसडीओ पद पर प्रमोशन हुआ था। जमशेदपुर के मुसाबनी अंचलाधिकारी राम नरेश सोनी का हृदयाघात के बाद निधन हो गया। वे 42 वर्ष के थे। घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उनकी मौत की खबर की सूचना मिलते ही उपायुक्त विजया जाधव सहित तमाम आला अधिकारी टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि मुसाबनी सीओ राम नरेश सोनी को सोमवार की सुबह सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से सीओ राम नरेश सोनी बीमार चल रहे थे। आज उन्हें तकलीफ पड़ने पर TMH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सभी अधिकारी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने TMH पहुंचे। गौरतलब है कि राम नरेश सोनी 2010 में ATI में प्रशिक्षण प्राप्त की थी, जिसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग BDO कम CO के रूप में पलामू में हुई थी। वहीं उन्होंने पलामू के अलावा धनबाद, बोकारो, साहेबगंज में सेवा दे चुके। वर्तमान में वे मुसाबनी के CO थे। वहीं उनका 2022 में SDO के पद पर प्रमोशन भी हो चुका था, परंतु पोस्टिंग अभी बाकी थी। आई थिंक कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ था, तो सुबह सभी को पता चला, तो शायद वो कल से ही 1-2 दिन से अस्वस्थ थे। अभी वही MGM जा रहे पोस्टमार्टम करके we will find out। कहाँ पोस्टिंग में थे? तो मुसाबनी में CO है हमारे। क्या नाम नरेश थे? सोनी जी, राम नरेश सोनी। कदमा BH एरिया के घर के बाहर खड़े पोकलेन से बीती रात बैटरी चुरा ली गई। इससे पूर्व कुछ दिनों पहले ही घर में लाखों रुपए की चोरी की घटना हुई थी। इधर चोरी की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हो गया है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको रोड नंबर 2 के 32 निवासी टाटा स्टील कर्मी शशि भूषण पिंगुआ के घर चोरी की घटना हुई। बताया जा रहा है कि शशि भूषण टाटा स्टील कोक प्लांट के कमेटी मेंबर हैं और परिवार सहित पूरी घूमने गए हैं। इधर सोमवार की सुबह पड़ोसियों ने घर के बाहर का ताला टूटा पाया। अंदर घुसकर देखा तो घर के सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। गुजरेत का ताला भी टूटा हुआ था, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस के साथ शशि भूषण को भी दी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं शशि भूषण के मित्र भी मौके पर पहुंचे। 12:30 बजे मुझे हमारे सहकर्मी श्री शशि भूषण पिंगुआ, जिनका ये घर है, उनका फ़ोन आया पुरी से कि उनके घर में चोरी हो गई है। पड़ोस के लोगों ने उनको खबर किया है कि उनके घर में चोरी हुई है। तो हम लोग अभी देखने आए हैं और क्या क्या चोरी हुई है वो तो पिंगुआ जी आएंगे पुरी से। वो पुरी गए हुए हैं परिवार के साथ, शुक्रवार को गए हैं। वहीं दूसरी ओर कदमा BH एरिया रोड नंबर 2 के बाहर खड़े पोकलेन की बैटरी बीती रात चोरी चली गई। सुबह पोकलेन के मालिक ने पाया कि दोनों बैटरी, जिनके मूल्य 40,000 से ज़्यादा है, चोरी चली गई है। उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व उनके आवास में भी चोरी की घटना हुई थी। क्या हुआ है? सर हम कल आगे गाड़ी खड़े किए थे रात में, सुबह आके देख रहे कि बैटरी पर खुला हुआ है, जाली पर हुआ बाहर। गाड़ी खड़े किए थे आके, बैटरी चोरी हो गई। 2 बैटरी था इसमें, दोनों बैटरी चोरी हो गया। फ्यूज निकाल दिया बाहर। 4 दिन पहले घर से सामान चोरी हो गया। यहाँ एनी टाइम चोरी होते ही रहता है। गत 26 दिसंबर को परसूडी प्रमथ नगर में 3 लाख से ज़्यादा चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए आभूषण दुकानदार समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। विगत 26 दिसंबर की रात परसूडी थाना अंतर्गत प्रमथ नगर निवासी मोहित्री चौधरी के घर पर चोरों ने 3.5 लाख की चोरी की घटना को अंजाम देते हुए घर के सामान समेत जेवरातों पर हाथ साफ किया था। परसूडी पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर पुलिस ने चोरी के सामान जेवरात समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कांड में शामिल एक अन्य युवक फरार होने में कामयाब रहा है,
जहां परसोटी पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी कर रही है। अभियान चला रहे जानकारी देते हुए परसूरी थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा ने बताया कि इस कांड में देव महतो, सावन कर्मकार समेत 3 नाबालिग और इनके द्वारा चोरी के आभूषण खरीदने वाले आभूषण दुकानदार शशि वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनांक 23 दिसंबर को एक रिटायर्ड शिक्षिका प्रमोद नगर की मैत्री चौधरी अपने घर का ताला बंद करके किसी रिलेटिव के यहाँ गई हुई हैं। उस बंद घर के ताले को तोड़ करके रात्रि में अपराध कर्मियों के द्वारा उनके घर में रखे सोना चांदी एवं कुछ पैसे तथा टीवी, एलसीडी और अन्य कप, प्लेट और अन्य सामग्री की चोरी कर लिया गया था, जिस संबंध में थाना में कांड दर्ज किया गया था। चोरी गए सामानों को गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग चोरों को पकड़ करके उससे चोरी गए सभी सामानों को बरामद कर लिया गया है। खरसवां गोलीकांड के शहीदों को उनकी बरसी पर याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। शहीद स्थल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी श्रद्धासुमन अर्पित की। खरसवां गोलीकांड के 75वें शहादत दिवस के मौके पर खरसवां शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। झारखंड के कोने कोने से लोग खरसवां शहीद स्थल पहुंचे और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वैसे श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री को भी आना था, मगर ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री चंपा सोरेन, जोबा मांझी, विधायक दशरथ गागराई, दीपक बिरुआ, सुखराम उरांव, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोत्रा, पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, वृहत झारखंड जनाधिकार मंच सहित अन्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आदिवासी संगठनों ने शहीद स्थल पर पहुंच पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की, भारत माता की। खरसवा अमर रहे, खरसवा के वीर शहीद अमर रहे। 1 जनवरी 1948 को आज़ाद भारत का पहला गोलीकांड इस देश में खरसवा के धरती पर हुआ। बताया जाता है कि अनगिनत लोग मारे गए, क्योंकि इस स्थल पर उस दिन तत्कालीन समय के जो राज्य थे, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, सारे राज्यों से तमाम आदिवासी समाज के लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। लेकिन उस समय के प्रशासन आज़ादी के बाद कांग्रेस को नेतृत्व मिली थी और उस समय में आज़ादी का जहाँ जश्न में देश डूबा हुआ था, वहीं यह क्षेत्र रक्त रंजित होकर पड़ा हुआ था। 9 वर्ष का स्वागत लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। विभिन्न पिकनिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 9 वर्ष का स्वागत लोगों ने जश्न मनाकर किया। 2 वर्षों के अंतराल के बाद लोग नए वर्ष की खुशियां आपस में बांट रहे थे। सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चला, तो दूसरी ओर लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ विभिन्न रमणीक स्थलों की ओर निकल पड़े। शहर के विभिन्न पिकनिक स्पॉट्स पर पिकनिक मनाने वालों का तांता लगा रहा। भीड़ इतनी जुटी जिसका कि अनुमान भी प्रशासन को नहीं था।
यहाँ पे आए हैं और ये मेरी आंटी हैं और हम लोग औरंगाबाद बिहार से आए हुए हैं सर यहाँ पे जुबली पार्क घूमने के लिए और रात से ही बहुत सारे एक्साइटमेंट था और यहाँ पे आए तो थोड़ा सा और ज़्यादा रोमांचक लग रहा। धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने पूरे देशवासी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज हम लोग जो है जुबली पार्क में नया साल मना रहे हैं फैमिली के साथ। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जुबली पार्क जो है हर हाल में सब तरह से सेफ है। इसके लिए मैं धन्यवाद टाटा आयरन स्टील कंपनी को देना चाहता हूँ। हम लोग न्यू ईयर के शुभ अवसर पर जुबली पार्क में आए हैं यहाँ पिकनिक करने के लिए। ये है हमारा जमशेदपुर जो इतना क्लीन, इतना अच्छा है और हमें यहाँ बहुत 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 अच्छा लग रहा है। एंड आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। बच्चों को लेके आए हैं घुमाने के लिए। क्या कहना चाहती हैं जमशेदपुर के लोगों को और कैसा लगा जुबली पार्क? जमशेदपुर के लोगों को यही, जैसे आज के दिन सब कोई मिलजुल के रहते हैं, ऐसे सालों भर मिल के रहे। वहीं दूसरी ओर चांडिल अनुमंडल के जयदा में स्थित प्रसिद्ध बूढ़ा बाबा मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर देश, राज्य और परिवार के सुख, शांति, समृद्धि व वैभव की कामना की और कोरोना महामारी को भारत से दूर रखने की प्रार्थना की। इधर झारखंड का विहंगम मनभाव मनोरम वादियों से भरपूर चांडिल डैम में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों के लाखों लोगों ने नया साल 2023 का प्यार भरा स्वागत किया। नए वर्ष का प्रथम दिन में देशवासियों ने पिकनिक, जल क्रीड़ा, खेलकूद व भ्रमण कर जमकर आनंद उठाया और पूरे साल खुशियों से भरा हो इसकी कामना की। सुबह से ही चांडिल डैम के नौका विहार, डैम के नीचे स्थित स्वर्णरेखा नदी किनारे, पिकनिक स्थल, शीश महल आदि स्थानों में देश प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, भ्रमण प्रेमियों की भीड़ जमा होने लगी। नए वर्ष का स्वागत केक काटकर किया गया। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने इस मौके पर कहा कि आने वाले वर्षों में टाटा स्टील 40 मिलियन टन की कंपनी बन जाएगी। इस मौके पर अपने संबोधन में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने बताया कि टाटा स्टील वर्ष 2030 तक 40 मिलियन टन की कंपनी बन जाएगी। आने वाले दिनों में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। टाटा स्टील सस्ता स्टील बनाने के लिए जानी जाती है। इस वजह से कॉस्ट कटिंग करने की भी ज़रूरत है ताकि खर्च की कटौती कर बेहतर स्टील बनाया जा सके। इस मौके पर उन्होंने टाटा वर्कर्स यूनियन से सहयोग की भी अपील की। तो 2023-2022 में एक एक्विजिशन हम लोग का नीलाचल इस्पात का, उसके पहले आप लोग को पता है भूषण का हुआ और उषा मार्टिन जो गमारिया प्लांट का हुआ है। तो 2023 में हम लोग का ये उम्मीद है कि जो हम लोग का एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वो ठीक से डी बॉटलनेक करें। अभी नीलाचल का भी प्रोडक्शन जो 3 साल बंद था, 3 महीने के अंदर हम लोग शुरू किया है और मैक्सिमम प्रोडक्शन तक हम लोग मार्च तक लेके जाएंगे। उसके बाद कलिंगानगर का एक्सपेंशन जो चल रहा है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, तो उधर जो 3 मिलियन टन का प्लांट है अभी 8 मिलियन हो जाएगा अगले 2 साल में। और नीलाचल का भी अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वो 1 मिलियन का प्लांट कैसे हम लोग 5 मिलियन तक लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक टाटा स्टील के लिए फ्यूचर के लिए एक रिसाइकलिंग प्लांट जो हम लोग लुधियाना में लगा रहे हैं, क्योंकि उधर स्क्रैप अवेलेबल है। जहाँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उधर स्क्रैप है, तो हम लोग स्क्रैप रिसाइकलिंग फैसिलिटी रोहतक में लगाया था पहले। उधर से स्क्रैप लेके हम लोग लुधियाना में एक मिनी स्टील प्लांट लगा रहे हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेन कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन श्रीमती रुचि नरेंद्रन ने फीता काटकर किया। तत्पश्चात उन्होंने केक कटिंग कर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ऐसा मैसेज आ रहा था कि इंग्लिश न्यू ईयर, और ये आजकल इंग्लिश और हिंदी न्यू ईयर चलने लगा है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम लोग इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। भले जो भी हो,
नए वर्ष हम लोग इसको मानते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बबीता मुंडे जिससे भी आए और श्री विजय मेहता जी ने कहा कि टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एनी लेडी फ्रॉम टाटा स्टील इज द फर्स्ट टाइम गेस्ट. If it is so, it is a big privilege, and we all are honored, and we are also honored as Tata Steel is our member too, ma'am. आज दो खुशी के मौके, एक तो नव वर्ष का आगमन है जहाँ पर पूरे विश्व के लोग एक दूसरे को शुभकामना प्रदान करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष पूरा सुख शांति समृद्धि वैभव निरोग से परिपूर्ण रहेगा. पिछले 2 वर्ष हम लोगों ने कोरोना काल में अप एंड डाउन में बिताए हैं, इकोनॉमी से लेकर के स्वास्थ्य सेवा से लेकर के अन्य. शहर की बेटी पी दिव्या ने योगा के क्षेत्र में कजाकिस्तान में आयोजित कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व कर सभी को गौरवान्वित किया है. समाज के लोगों ने पी दिव्या के आवास जाकर उसे सम्मानित किया. सचिव प्रवास आंध्र विश्व ब्राह्मण संगम जमशेदपुर की तरफ से सेक्रेटरी के ईश्वराचार्य, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो आज सब सम्मिलित हुए हैं, आज हम लोग बहुत बड़े अनुराधा ये सवाल देके दिव्या जी को सम्मानित करेगी. वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी श्री रामकृष्ण राम सबके द्वारा श्री बिच्चा श्री विश्वनाथ एवं प्रेसिडेंट श्री के ब्रह्मा के मेमेंटो के रूप में हमारे संगम के गुरु गारू करना चाहती हूँ. और आज प्रवास आंध्रा ग्रुप हमारे घर आई है मुझे फेलिसिटेट करने के लिए, क्योंकि मैंने इंडिया को कजाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया है फॉर योगा प्रमोशन एक्टिविटी. तो आप सभी का धन्यवाद इस चीज के लिए. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा. तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स. नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2022-23 गणेश पूजा मैदान कदमा जमशेदपुर. ये राष्ट्रीय आर्ट करके है और ये सारे ज़रूरतों का सामान यहाँ मिलेगा आपको. घर के जितने भी सामान हैं और सारी यूनिक है, नए नए डिज़ाइन के हैं. अच्छी भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा चीज़ पसंद आ रहा है और बहुत सारा चीज़ लेने का हम लोग सोच रहे हैं. अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बार अवश्य पधारें. जरूरत की सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे. चिली चिकन है, लॉलीपॉप है, वेज मंचूरियन है, पनीर है, चाउमीन है, राइस है, रोल है. बहुत स्वादिष्ट. आप एक दफ़ा आएँ, हमारे यहाँ खा के जाएँ. एक बार अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें. गणेश पूजा मैदान कदमा. कॉन्टैक्ट 9690000025. हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ. बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल. हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर. त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात. हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट
लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर में लाया। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा
चीज़ दे सके ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूराली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।